हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 आज हम पढ़ेंगे कि क्या रिलेशनशिप। अभी इससे पहले हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। तो टुडे आई विल बी स्टडी ऑन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। आज हम जीरोज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन किसके बीच में रिलेशन होगा? कोफिशिएंट एंड जीरो के बीच में। तो देखिए, चलिए इसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का। बहुत देखिए, जीरोज माने मीन्स हमने क्या बोला था? जीरोज मीन्स क्या हमने बोला था कि वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यानी जीरो क्या होता है हमारा कि x के जिस वैल्यू पे हमारी पॉलिनोमियल क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो देखिए, जब हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे राइट किया जाता है? ax प्लस बी इक्वल टू जीरो वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि जब a हमारा जीरो हो जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चे, जब हमारा यहाँ पे a अगर आप जीरो पुट कर देंगे तो ये तो हमारा कोई पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ हमारा कांस्टेंट टर्म बच जाएगा। तो इसीलिए जो डिग्री बताता है, जो कोफिशिएंट हमको डिग्री बताता है, हम उसको जीरो लेते ही नहीं। अगेन है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। यहां पर भी हमारा a इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए यही तो हमारी डिग्री बता रहे हैं ना, कोफिशिएंट। ठीक है, फिर हम थर्ड इसी में पढ़ेंगे, हमारी बुक में है, क्योंकि क्यूबिक पे हमारा जो क्यूबिक पे क्वेश्चन है वो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन में और बोर्ड में पूछे जाते हैं। थर्ड होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है ना बच्चे? अब देखिए, कह रहा है कि कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है? कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट आते हैं, यानी आप कह सकते हैं सर, जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट आते हैं, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म आते हैं, कांस्टेंट कह लीजिए या नंबर कह लीजिए। जो वेरिएबल के साथ नंबर आते हैं, क्या आते हैं? नंबर आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। यानी देखिए जरा, यहाँ पे a हमारा क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। फिर हमारा a और b भी क्या हो गया? हमारा कोफिशिएंट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए a b एंड c भी क्या हो गए? ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखिए, अब ये हमारा b क्या है? b हमारा क्या है? जो वेरिएबल के साथ नहीं है, वो क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट टर्म। यानी हमारा b कांस्टेंट हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक में हमारा c कांस्टेंट हो जाएगा, एंड क्यूबिक में हमारा d कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे? तो कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ जो नंबर आते हैं, उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और कांस्टेंट इसमें हम क्या बोलेंगे? जो वेरिएबल के साथ हमारे अटैच नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? हम कांस्टेंट पढ़ेंगे। और जीरोज क्या होता है कि वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स के जिस वैल्यू पे हमारा पी एक्स क्या हो जाए? जीरोज हो जाए। तो चलिए हम पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बच्चे हम पढ़ेंगे किसका? पहला हमारा है लीनियर, उसका सेकेंड है क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड है क्यूबिक। देखिए, आप ऐसा मेथड है कि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले मेथड है हमारा कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे बच्चे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पी एक्स,
इक्वल टू हमने ले लिया कि 2x प्लस 3, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि हमारा डिग्री क्या है, डिग्री क्या है हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू एकदम सिंपल x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब x की वैल्यू अब फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, px को क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3। तो x की वैल्यू जरा देखिए क्या आ गया हमारा -3, क्या आ गया हमारा -3। ये देखिए ये जो हमारा px लीनियर पॉलिनोमियल -3 सिंपल देखिए बाई 2, यानी ये हमारी x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई हमारी x की, यही ना वैल्यू आ गई हमारी जब हमने 0 पुट किया, यानी -3/2। अब देखिए जरा ये -3 क्या है हमारा, -3 इस लीनियर में क्या है हमारा, ये 3। तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट टर्म है, तो क्या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, यानी x इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म बाई क्या लिख सकते हैं, और ये 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए 2 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का ये, तो क्या ये हमारा क्या होगा, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आपको याद करने का क्या तरीका होगा बच्चे, कि लीनियर पॉलिनोमियल को आपको याद करना होगा। तो कैसे याद करेंगे कि x इक्वल टू जब भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाई क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यही हमारा ना लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्या हम देखिए जरा, तो हम इसको कैसे राइट करते हैं, px यानी ax प्लस b, यही हुआ हमारा नंबर। तो हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या करते हैं, यानी x इक्वल टू -b/a। चाहे तो जो भी याद कर सकते हैं, जिस टर्म में आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं कि x इक्वल टू लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और हमेशा हमेशा याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर में जो हमारा कोफिशिएंट होता है ना, जो भी कोफिशिएंट होता है वो डिग्री, वो जो लीनियर रहेगा तो उसी का कोफिशिएंट रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा तो एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट केवल डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि इसी, या तो ये आप याद कर लीजिए बच्चे, ये हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ये भी हमारा क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। या ये भी बोल सकते हैं लीनियर में कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या, तो कहेंगे सर x इक्वल टू -b/a। सिंपल सी बात है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए देखिए कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि 2x माइनस 3 दिया मैंने, और मैंने कहा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या होता है, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x इक्वल टू -b/a, -b/a। तो आपने कहा था कि यहाँ पे सिर्फ अगर हम क्या रख दें, b के प्लेस पे क्या है हमारा 3, तो -3/2। तो बच्चे रॉन्ग हो जाएगा, इसे चेंज कर लीजिए ना आप इस फॉर्म में, 2x प्लस -3, तब जाके यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे कि -3/2। तो डेट विल बी रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 3। तो यानी हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। ठीक है ना बच्चे, ठीक है। तो ये था हमारा लीनियर पे अभी मैंने बता रहा था कि ये लीनियर बेस्ड था हमारा, कि क्या था हमारा लीनियर बेस्ड था, कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, x इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं आप x इक्वल टू -b/a। चलिए अब हम क्वाड्रेटिक की ओर प्रोसीड करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको कैसे हम लर्न करें। लीनियर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा बच्चे, क्या कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक वर्ड को सुनिए कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए बच्चे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आप कहेंगे सर px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड वेयर क्या होगा हमारा a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगेन देखिए हमने क्या लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू
मैंने लिखा कि अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ अ पी एक्स, यानी जो ये पी एक्स है, यानी देखिए जितनी डिग्री होती है, डिग्री कितनी है 2 है, तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आनी है, एक्स की 2 वैल्यू आनी ही है। तो देखिए हमने एक्स की मैंने ले लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ ए पी एक्स, हमने अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का क्या है हमारा जीरोज है, यानी एक्स की वैल्यू है, एक्स की 2 ही वैल्यू आएगी क्योंकि हमारा डिग्री 2 है, तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी। तो हमने ले लिया कि एक्स की पहली वैल्यू क्या आ गई हमारी अल्फा, फिर हमारी सेकंड वैल्यू क्या आ गई हमारी बीटा, ठीक है। तो अगेन क्या करेंगे, तो हमारे 2 फार्मूले इसमें जनरेट होते हैं। पहला हमारा फार्मूला कि सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज, तो हमने कौन से जीरोज लिए, केवल अल्फा एंड बीटा, तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, ये नहीं देखिए यहाँ पे b है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बच्चे, और हमने बोला था कि हमेशा डिनोमिनेटर में डिग्री का ही कोफिशिएंट होता है, तो डिग्री क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चे। तो ये हमारा पहला इसमें हो गया कि सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होते हैं माइनस बी बाई ए, क्या होते हैं हमारे माइनस बी बाई ए, या आप कह सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए सेकेंड क्या होता है बच्चे, सेकेंड जो हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये क्या होगा हमारा सी बाई ए, क्या होता है हमारा सी बाई ए, सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है बच्चे, क्या हमारा कांस्टेंट टर्म, और नीचे हमेशा एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट होगा, हमेशा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट होगा, तो क्या कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चे क्वाड्रेटिक के लिए 2 फार्मूला हमारे हो गए कि सम ऑफ जीरोज बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा माइनस बी बाई ए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे हमारे सी बाई ए। सिंपल सी बात है ना, अगर मान लीजिए कि लीनियर में था तो पहले हमारा माइनस आएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव आएगा, देखिए पहले माइनस फिर पॉजिटिव, फिर इसके बाद और अगर डिग्री क्यूबिक होता तो फिर हमारा माइनस आ जाता, ठीक है बच्चे। तो चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कि इसको हम वेरीफाई कैसे करें। चलिए आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर देखिए जरा दिया है कि एग्जाम्पल दिया है हमारा, एग्जाम्पल 2 देखिए, कह रहा है कि ना कि फाइंड द जीरोज, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले तो हमको जीरोज फाइंड करने हैं, यानी ये हमारा एग्जाम्पल 2 दिया है एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल 2 देखिए लिखा है कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 यही दिया बच्चे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है कि इसमें हमको जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का मल्टीपल करते हैं, और जो मल्टीपल में आता है उसका फैक्टर करके हमको 7 लाना होता है। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम, यानी एक्स स्क्वायर यानी देखिए 10 मल्टीपल 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि जो प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए हमारा 7 आ जाए, बट मल्टीपल करने पे 10 आए। तो देखिए क्या हमारा 5 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा हमारा 0, ठीक है ना बच्चे। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है हमारा x, देखिए कॉमन है ना, जो टर्म कॉमन है कॉमन कर लीजिए। तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें क्या कॉमन है हमारा x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5
एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए x की वैल्यू 2 आ गई हमारी -5 एंड -2। तो पहले तो हमने जीरोज फाइंड कर लिए, ना। अगर देखिए, अगर सिंपल, अगर मान लीजिए ये जो 3 स्टेप आपने किया है, अगर चाहते तो आप डायरेक्ट यहीं से भी सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट x की वैल्यू ला सकते। कैसे? यहाँ मान लीजिए कि डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू आएगी। तो पहले x इक्वल टू, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 5, +5 है ना, तो जब +5 है तो -5 लिख देंगे, -5। ठीक है, 2 वैल्यू आनी है। देखिए सिंपल, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट, x की 2 कोफिशिएंट है ना, तो पहला कोफिशिएंट क्या है हमारा x इक्वल टू +5 है, तो सीधे लिखिए -5, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसके नीचे x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है हमारा 1। अब देखिए सेकंड x का कोफिशिएंट क्या है हमारा +2 है, तो क्या लिखेंगे -2, और x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है हमारा 1। तो देखिए यही हमारी दोनों वैल्यू आ गई। तो देखिए बच्चे, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी अगर आप कर सकते हैं तो अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू हमारा क्या आ गया -2। यही आ गया ना नंबर ऑफ जीरोज, सॉरी जीरोज आ गए, वैल्यू ऑफ 0। तो अब चलिए इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई कीजिए बच्चे। तो जब वेरीफाई करेंगे, देखिए, तो जब वेरीफाई कीजिए बच्चे, चलिए तो वेरीफाई कीजिए, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a होता है। तो अल्फा क्या है -5 है, बीटा क्या है -2 है, और -b क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, क्या है यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम -7 लिख देंगे। और a का कोफिशिएंट क्या है हमारा, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1 है। तो देखिए जरा, -7 इक्वल टू क्या आ गया हमारा -7। तो वेरीफाई हो गया बच्चे, वेरीफाई हो गया। सेकंड क्या होता है हमारा प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा c/a होता है। क्या होता है हमारा c/a। अल्फा क्या है हमारा, देखिए जरा, -5 मल्टीपल क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा बच्चे। और c देखिए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 10 है, तो हम यहाँ पे 10 राइट कर लेंगे, और देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारा 1, तो 1। देखिए 5 मल्टीपल 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10 इक्वल टू 10। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया बच्चे। तो देखिए सिंपल सा फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने लिया है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ ए px, यानी px के 2 जीरोज हैं हमारे। ठीक है, तो पहला फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ जीरो। तो जीरोज क्या है हमारा अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे हमारे -b/a। तो -b क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। सेकेंड क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज अल्फा इंटू बीटा c/a। c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, एंड बाई क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो अगर हमारा क्यूबिक रहे या लिनियर रहे या क्वाड्रेटिक रहे, हमेशा डिनोमिनेटर में डिग्री का ही कोफिशिएंट होता है, डिग्री का ही कोफिशिएंट होता है, चेंज नहीं। ठीक है, अगर देखिए मान लीजिए कि अगर आप लोग को फार्मूला भूल गए कि इसका सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सीधे आप लिखेंगे। कैसे याद करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अरे हम भूल गए, तो क्या लिख सकते हैं b/a। तो इतना तो याद ही रखेगा ना b/a। फिर क्या करेंगे, सेकेंड हमारा प्रोडक्ट ऑफ अल्फा होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तीन ही हमारे कांस्टेंट यूज ही होने, तो क्या हो जाएगा हमारा c/a। तो पहले क्या आएगा, पहले वाला जो आएगा सम वो हमारा माइनस होगा, और सेकेंड वाला प्लस होगा, फिर इसके बाद जो आएगा फिर माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद करने का हमारा क्या होता है तरीका होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a सम ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है हमारा c/a। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम क्यूबिक की वीडियो को पॉज कीजिए बच्चे, और एक एक कॉन्सेप्ट को देखिए। मैंने ये फार्मूला डिराइव किया, उसके बाद हमने इस पे एक क्वेश्चंस किए। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। देखो बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है, इस पे एक तरह का हमने क्वेश्चन बता दिया कि ये कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया रहेगा, पहले इसमें हमको जीरोज फाइंड आउट करने होंगे, फिर उसको वेरीफाई करने होंगे।
लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टाइप, उसमें क्या होता है, जीरोज दे दिए रहते हैं, यानी सम आप जीरोज दिए रहेंगे और प्रोडक्ट आप जीरोज दिए रहेंगे। अब कहेगा कि क्रिएट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे। यानी देखिए गिवन क्या रहेगा हमारा, देखिए गिवन में हमारा रहेगा सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना बच्चे। और हमको क्या फाइंड करना होगा, टू फाइंड क्या करना होगा, हमको क्या फाइंड करना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्या रहेगा, हमको गिवन क्या रहेगा, देखिए मैंने क्या कहा, गिवन क्या रहेगा हमारा, यानी सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये गिवन रहेंगे आपको, ठीक है। एंड और क्या हमको फाइंड करना, टू फाइंड हमको क्या करना रहेगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 4 देखिए, एग्जांपल 4 देखिए, लिखा है सिंपल सी बात, अभी मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल 4 है हमारा, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, क्या दे दिया है, -3 एंड 2 दे दिया, यही दिया ना बच्चे, देखिए सिंपल, यानी क्या दिया है हमारा, कहेंगे सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया है हमारा -3, ठीक है ना, यही दिया है ना बच्चे, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 2 दे दिया है, यानी सम ऑफ जीरोज दे दिया है, ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है। और कह रहा है ना क्या फाइंड, देखिए गिवन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके। और हमको क्या फाइंड करना है, यानी हमको क्या करना है, टू फाइंड करना है पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमको फाइंड करना है, यानी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। किसी कोई डाउट बच्चे, चलिए तो देखिए ध्यान से, यानी आप पहला सम ऑफ जीरोज क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है हमारा -b/a होता है, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3, ठीक है। अब यहां से देखिए माइनस, ठीक है। और सेकंड भी ले लीजिए, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड देखिए जरा हमारा क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू होता है हमारा c/a इक्वल टू क्या दे दिया है, 2 दे दिया ना। यहां से a के ही फॉर्म में हम वैल्यू निकालेंगे, यहां से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3a हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3a, और यहां से जब सॉल्व कीजिए तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2a, यही होगा ना बच्चे, यही होगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए। चलिए पहला कंडीशन हम लेते हैं व्हेन, पहला कंडीशन व्हेन क्या लेते हैं, अगर a इक्वल टू 1 ले ले, मैंने पहला कंडीशन क्या ले लिया, a इक्वल टू 1 मैंने ले लिया, तो जब a इक्वल टू 1 ले लेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। तो पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, यानी ये इसमें पुट कर देंगे, आप इसमें पुट करेंगे, तो पुट कीजिए बच्चे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा इसके, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा हमारा पी एक्स इक्वल टू, ए की वैल्यू 1 है तो 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x, और सी की वैल्यू क्या है हमारी 2, हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बहुत इन्फिनिटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकते हैं, वो वैरी करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे अगर a इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4, तो अगेन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चे, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। देखिए तो हमारे देखिए आगे एक नहीं, ये सेकेंड टाइप सेकेंड का क्वेश्चन है जो हमको, ठीक है ना बच्चे। अब देखिए ये हमारा टाइप फर्स्ट था जिसमें हमको जीरोज फाइंड आउट करने थे, और इसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने थे, ठीक है बच्चे। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आएंगे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। देखिए सिंपल, अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, अब देखिए ये तो नोट हो गया ना बच्चे, देखिए नोट हो गया, तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए
इसे भूल जाइए, इसे स्किप कर जाइए कि ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमको क्या दे दिया है, सम ऑफ जीरोज दे दिया ना। देखिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए एक फार्मूला हम राइट करते हैं, एक फार्मूला है हमारा। देखिए फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला याद कर लीजिए। यानी अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है तो क्वाड्रेटिक यानी px इक्वल टू फाइंड आउट करना होता है तो क्या लिखेंगे, k, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना बच्चे। ये फार्मूला है, इससे भी आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, अभी आपने एग्जांपल में देखा था, क्या देखा था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दिया था एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 दिया था। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा था ना, तो कर लीजिए ना, डायरेक्ट इसी फार्मूले पर रखिए बच्चे। तो क्या हो जाएगा हमारा पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3, तो -3 इंटू एक्स हो गया बच्चे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है हमारा 2, तो यहाँ पे 2 रखिए। तो देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया हमारा, के एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। और के ना, के की वैल्यू हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो वेन क्या रख लीजिए, वेन के इक्वल टू 1 रख लीजिए। तो पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 3x और क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2। देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया कि नहीं इस फार्मूले से। तो ये फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। चलिए अभी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर रहा हूं। देखिए अगर देखा जाए अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा और बीटा की वैल्यू ध्यान से देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में, मैं इस इक्वेशन को लेता हूं। यानी आप कहेंगे सर अल्फा की वैल्यू -5 आई थी और बीटा की वैल्यू सर -2 आई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यही गिवन रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा गिवन रहता है। यानी -5 इक्वल टू, सॉरी -2 कितना होगा हमारा -7, यानी यही गिवन रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या गिवन रहेगा हमारा -7, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ये भी गिवन रहेगा, क्या रहेगा हमारा माइनस, क्या रहेगा हमारा यहाँ पे रहेगा हमारा 10 प्लस 10। तो हमको पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसी फार्मूले का यूज कीजिए ना बच्चे, तो यूज कीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस हमने लगा दिया सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो क्या है हमारे -7 इंटू एक्स होगा। फिर हमारा प्लस, तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है हमारा 10, तो 10 राइट कर दिए। तो चलिए, तो के इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो व्हेन के इक्वल टू 1 ले लीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो देखिए बच्चे आ गया कि नहीं हमारा क्वाड्रेटिक। तो हम ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है, हम इन्फिनेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। वो अब मान लीजिए अगर यहाँ पे के की जगह अगर 2 ले लीजिए, अभी लिख लीजिए ना, देख लीजिए, अगर के इक्वल टू अगर 2 ले लेते हैं तो देखिए जरा ध्यान से, तब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाता है हमारा, ये के की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20। देख रहे हैं बच्चे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल और वेरीफाई करने के लिए दे देगा, फिर या तो दे दिया रहेगा सम ऑफ गिवन क्या रहेगा हमारा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हमारा जो थर्ड है इस सिलेबस में, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो बच्चे, अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट पॉइंट है हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, यानी पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी।
वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके भी कितने आएंगे, 3 जीरो जाएंगे। तो लेट क्या कर लेंगे आप, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी थ्री जीरोज ऑफ पी एक्स। यानी ये अल्फा बीटा एंड गामा ये 3 जीरोज है किसके, इस पी एक्स के। तो पहला हमारा फार्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात है, जानते हैं आप लोग क्या होगा हमारा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस तो गामा। ध्यान रहे हमेशा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के ऑर्डर में जब होता है तो सबसे पहले जो एक्स क्या होगा हमारा, मैंने बोला था माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, तो हमने पहले लिख दिया बी बाई ए और माइनस लगा दिया। ठीक है। अब देखिए बी क्या है, तो आप इसे वर्डली भी लिख सकते हैं। बी क्या है हमारा, बी देखिए कह सकते हैं माइनस क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई, और हमेशा डिनोमिनेटर में मैंने बार बार बोल रहा हूं कि जो डिग्री होती है उसी का कोफिशिएंट आता है। डिग्री 3 है तो क्या लिख सकते हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज हो गया बच्चे। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है हमारा, सेकंड क्या है, सेकंड देखिए, सेकंड आप क्या कर सकते हैं, देखिए सेकंड हम क्या सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दी जीरोज इन टू, क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे एट इन टू टाइम्स, इन टू टाइम्स। तो मैंने बोला ना पहले माइनस आया फिर अब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो क्या लिखेंगे आप सी बाई ए, और सी क्या है हमारा, लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बच्चे, और हमेशा डिनोमिनेटर में तो एक्स क्यू का ही कोफिशिएंट रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ओके बच्चे, तो ये था हमारा सेकेंड। ठीक है ना बच्चे। थर्ड देखिए, थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, 3 जीरो जाने हैं तो थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, अल्फा बीटा इंटू गामा। और इसमें सेकंड वाले में हम भूल गए बच्चे, सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, मैंने लिखा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले होगा हमारा अल्फा बीटा, फिर होगा हमारा बीटा गामा, फिर क्या हो जाएगा हमारा गामा अल्फा, क्या हो जाएगा हमारा गामा अल्फा। ठीक है बच्चे। और इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, देखिए पहले माइनस आया फिर पॉजिटिव आया फिर अब क्या आएगा हमारा निगेटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस डी बाई ए, और डी क्या है हमारा माइनस कांस्टेंट टर्म बाई क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तो ये हमारे क्यूबिक में 3 है, क्यूबिक में 3 है। कैसे, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि सम ऑफ जीरोज क्या होंगे हमारे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है। सेकेंड आपको याद रखना होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एट 2 टाइम्स, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। फिर उसके बाद थर्ड क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं हमारे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है। और हमेशा डिनोमिनेटर में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि उसी का कोफिशिएंट होगा जो डिग्री होती है। ठीक है बच्चे। तो ये हमारे 3 सिंपली आपको यही याद रखने होते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा प्लस गामा आपको ये याद रखने होंगे और फिर ही आपको ये याद रखने होंगे। ठीक है बच्चे। ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बच्चे। तो चलिए इस पे बेस्ड हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरफाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1।
देखिए बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल पे हमारा ये एग्जांपल 5 बेस्ड है और क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आपको ऑप्शनल में जब ऑप्शनल का मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। लिखा है कि वेरीफाइड एट 3 -1 एंड -1/3 लिखा है कि वेरीफाइड एट, ठीक है, आर जीरो जहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है हमारे जीरोज है, यानी अल्फा की वैल्यू मान लीजिए 3 दे दिया है, बीटा की वैल्यू -1 दे दिया है एंड गामा की वैल्यू -1/3 दे दिया है, ठीक है। अगेन क्या रहा है कि px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² -5x² -11x और क्या हमारा -3 कह रहे कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो हमको वेरीफाई ये करना है कि जीरोज यहाँ पे पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ध्यान में रहे बच्चे, यानी देखिए सोल्यूशन करते हैं इसका। यानी अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या दे दी हुई है हमारी 3 दे दी हुई है, बीटा की वैल्यू क्या दे दी हुई है हमारी -1 एंड गामा की वैल्यू क्या दे दी हुई है हमारी -3। तो हमको अभी चेक करना है कि क्या ये रियल में अल्फा बीटा और गामा क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं जीरो जहाँ पे पॉलिनोमियल पे। तो देखिए px इक्वल टू क्या दे दिया हमारा, px इक्वल टू दे दिया हमारा 3x³ -5x² -11x -3। तो सबसे पहले हम अल्फा की वैल्यू रख लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे 3, तो रखिए बच्चे यहाँ पे px इक्वल टू 3, तो 3 मल्टीपल 3³ -5, 3 का स्क्वायर करेंगे मल्टीपल 3 सॉल्व कीजिए बच्चे। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 33 और क्या हमारा -3। तो देखिए जरा ऐड कीजिए, ये हमारा 81 और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 81, तो डेट इज क्या आएगा हमारा 0, यानी अल्फा की वैल्यू सेटिस्फाइड करके। फिर हम ऐसे ही बीटा की वैल्यू रख लेंगे। तो बीटा की वैल्यू रख लीजिए बच्चे, बीटा की वैल्यू क्या है हमारा -1 है, तो px इक्वल टू -1, तो 3 मल्टीपल -1 का क्यूब एंड 5 मल्टीपल -1 का स्क्वायर एंड 11 मल्टीपल -1 -3। इसे सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये तो माइनस ऑलरेडी 5 ही रहेगा और ये हमारा +11 हो जाएगा -3। तो देखिए हमारा 11 ये क्या हो जाएगा हमारा -11 + 11, ये भी क्या हो गया हमारा 0। तो ये सेटिस्फाइड ये भी कर गया। फिर अब गामा की वैल्यू रख लेते हैं। गामा की वैल्यू क्या है हमारी -1/3 है, तो रख लीजिए ना बच्चे। तो p 1/3 रखिए, 3 मल्टीपल -1/3 टू पावर क्यूब, फिर -5 मल्टीपल -1/3 का होल स्क्वायर, फिर -11 मल्टीपल -1/3 -3। इसे भी सॉल्व करेंगे बच्चे 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारी यानी जीरो जहाँ पे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर लें, यानी हमारा यहाँ तक क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी ये जो हमारा हाफ पार्ट का रहा था कि वेरीफाई दैट जीरो वहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया बच्चे, ठीक है। अब अगेन देखिए क्या कह रहा है ना कि ये px इक्वल टू 3x³ -5x² -11x -3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हमको चेक करना है रिलेशनशिप बिटवीन, चेक करना है तो चेक कर लीजिए। तो देखिए पहला क्या होता है हमारा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है हमारा -b/a होता है, -b/a। -b क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा की वैल्यू देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू अभी हमने 3 -1 -1/3, यही है ना बच्चे। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू और -b क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए b क्या है हमारा -5 है, क्या है हमारा -5। तो यहाँ पे रखेंगे देखिए, तो -5/a का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 9 -3 -1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5/3। सॉल्व करने के बाद क्या आ गया हमारा 5/3 इक्वल टू 5/3। तो बच्चे ये हमारा इक्वल आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा हमारा राइट हैंड साइड इक्वल आ गया बच्चे। अब सेकेंड क्या है हमारा,
सेकेंड है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एट 2 टाइम्स, यानी आप कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, देखिए क्या होगा हमारा सी बाई ए। सी बाई ए, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 3 मल्टीपल बीटा की वैल्यू -1 प्लस -1 मल्टीपल -1/3 प्लस -1/3 मल्टीपल 3, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए सी की वैल्यू क्या है हमारा -11 और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3। सॉल्व कीजिए इसे, देखिए बच्चे ये -3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -1/3 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करें तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारा -1 और -11/3। तो सॉल्व कीजिए, तो देखिए सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू कितनी आएगी, देखिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व देखिए एलसीएम लेंगे बच्चे, एलसीएम लेंगे, देखिए बच्चे यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी तो माइनस रहेगा बच्चे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं बच्चे, और ये हमारा -3 आ गया, ठीक है। तो अगेन सॉल्व करते हैं बच्चे, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी -11/3 और -11/3, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है हमारा सी बाई ए के इक्वल आ गया कि नहीं बच्चे, ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई कर गया। वीडियो पॉज करो। तो देखिए बच्चे ये स्टेप कैसे आ गए, एलसीएम ले लीजिए ना बच्चे, एलसीएम ले लीजिए, देखिए ये वाले टर्म वाले जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 1/3, और ये राइट हैंड साइड क्या था हमारा -11, तो क्या हो जाएगा -12 प्लस 1/3, और ये हमारा -11, तो देखिए उसके बाद हमारा यही टर्म आ जाएगा बच्चे। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। और थर्ड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा बीटा एंड गामा, क्या होता है हमारा -d/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 3, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारा -1 मल्टीपल -1/3, और हमारा डी क्या है, डी कांस्टेंट टर्म -3 है, तो -3/3। तो चलिए बच्चे इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए 3 मल्टीपल, ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे तो 1/3 कैंसिल आउट होके इधर भी क्या हो जाएगा 3/3 कट के 1 = 1, तो वेरीफाई ये भी हो गया बच्चे। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये हमारा इसी के मतलब ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है बच्चे। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.2 में, जो आप सिंपली आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन बताने लायक नहीं कि जो हम बताएं, ठीक है। जो हमने अब इसके भी फार्मूला होते हैं बच्चे, सॉरी इसके फार्मूला